स्वागत है आज फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट फार्मेसी में। ऑन टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनडीसी कोड्स इन फार्मा। देखिए, जो एनडीसी कोड हमारा होता है जिसको हम लोग अगर फुल फॉर्म कहते हैं तो नेशनल ड्रग कोड, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ड्रग कोड। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्किंग हैं तो या फिर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर आपने देखा होगा जो मेडिसिन हम लोग माइनली फार्मा में यूएस के लिए बनाते हैं, वहाँ पर एक किसी भी मेडिसिन के ऊपर सबसे ऊपर की साइड में एक एनडीसी कोड करके लिखा रहता है 10 से 11 डिजिट का। तो वही एनडीसी कोड होता है। देखिए, आपको यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक कार्टन बना हुआ है। कार्टन के साइड में ऊपर की तरफ एक एनडीसी कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बोतल बना हुआ, बोतल के साइड में एक ऊपर एनडीसी कोड लिखा हुआ है। एक एरोजोल जो है कैनिस्टर है, उसके ऊपर की साइड एक एनडीसी कोड लिखा हुआ है। तो वो एनडीसी कोड क्या है, एनडीसी कोड कहाँ से आया है, वो इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो माइनली एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑन द नेशनल ड्रग कोड। मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में अगर कुछ एनडीसी को लेकर है कि 10 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और असाइनमेंट ऑफ न्यू एनडीसी, किस केस में न्यू एनडीसी असाइन होता है एंड कौन सा सेगमेंट जो होता है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, कौन सा सेगमेंट किस केस में चेंज करना होता है, और फ्यूचर ऑफ एनडीसी, एनडीसी का क्या फ्यूचर है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जस्ट व्हाट इज नेशनल ड्रग कोड, एनडीसी। एनडीसी आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मा में कि एनडीसी क्या है। सो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एनडीसी जो है नेशनल ड्रग कोड है। अगर आप या आपकी कंपनी किसी यूएस के लिए प्रोडक्ट बना रही है तो एनडीसी कोड आपको एक कार्टन पर या फिर सीपर लेबल पर प्रिंट हुआ मिलेगा। तो वो एनडीसी कोड जो है 10 से 11 डिजिट का होगा। हम देखिए, ए यूनिक 10 डिजिट कोड जिसमें 3 सेगमेंट रहते हैं, 3 सेगमेंट में कोड रहेगा। फिर जो है जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट आइडेंटिफायर फॉर ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स के लिए एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट आइडेंटिफायर रहेगा कि भैया ये एनडीसी कोड किस कंट्री के लिए बना है। देन जो है शुड नॉट बी असाइन टू नॉन ड्रग प्रोडक्ट्स, जो नॉन ड्रग प्रोडक्ट्स है हम लोग ह्यूमन यूज़ के लिए बनाते हैं तो उसके लिए असाइन किया जाना चाहिए। बट जो नॉन ड्रग प्रोडक्ट्स है, जो ड्रग से बाहर वाले प्रोडक्ट हैं, उनके लिए एनडीसी कोड असाइन नहीं होता है यूएस के थ्रू। देन सबमिशन ऑफ एनडीसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रग लिस्टिंग। अगर आपके आपको ड्रग को लिस्टिंग करवाना है यूएस के लिए तो आपको एनडीसी को जो है सबमिट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं। देन असाइनमेंट ऑफ एनडीसी, अगर आपको एनडीसी असाइन करवाना है, एनडीसी लेना है, तो अगर आपको अप्रूवल तभी मिलेगा जब आप एनडीसी को असाइन करवाते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि आपका जो मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग टू एनडीसीज कि भैया 10 डिजिट का होता है या 11 डिजिट का होता है। तो ये जो क्रिएटेड है 11 डिजिट डेरिवेटिव माइनली 11 डिजिट का बना होता है। वेयर जीरोस आर एडेड टू अचीव ए फिक्स्ड लेंथ 452 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब माइनली आपने देखा होगा कि कोई भी एनडीसी कोड है वो इनिशियल का एक 5 डिजिट या 4 डिजिट का रहता है इनिशियल का कोड। सेकंड सेगमेंट जो होता है वो 4 डिजिट का रहता है और लास्ट सेगमेंट जो होता है थर्ड सेगमेंट वो 2 डिजिट का होता है। अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट होता है ये 5 डिजिट का भी हो सकता है और 4 डिजिट का भी हो सकता है। अगर 4 डिजिट का है तो आप उसको 5 डिजिट का बना सकते हैं, आपको जीरो को आगे ऐड करना रहेगा उसमें। अब जो है कि अंडर द हीपा कवर ट्रांजेक्शन एनडीसी टू बी रिपोर्टेड इन एन 11 डिजिट फॉर्मेट। एनडीसी को कई जगह 11 डिजिट फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। एंड सम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट पेयर्स रिक्वायर्स द एनडीसी इन एन 11 डिजिट फॉर्मेट। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी होती है और कुछ प्राइवेट पेयर्स जो होते हैं उनको एनडीसी जो है वो 11 डिजिट में रिक्वायर होता है, 11 डिजिट के फॉर्मेट में। तो वहाँ पर आप आगे के साइड जीरो लगाकर वो 11 डिजिट बना सकते हैं। ये था इसके बारे में। अगर आपके पास मिसकंसेप्शन था आपके दिमाग में कि भैया एनडीसी जो कोड है वो 10 डिजिट का है तो 11 डिजिट का है, अगर 10 डिजिट का है तो आप उसको 11 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस केस में 11 डिजिट का आपको असाइन होता है वो भी हमने क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनडीसी कोड के, जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे एक कार्टन बना हुआ है। इस कार्टन के सबसे ऊपर एक एनडीसी लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 0777 ये 4 डिजिट का फर्स्ट सेगमेंट है, 3105 4 डिजिट का फिर आपका जो है वो सेकंड सेगमेंट है, और 02 जो 2 डिजिट का एक लास्ट वाला सेगमेंट बना हुआ है। तो इसको लेकर जो एनडीसी है, देखिए यहाँ पर 3 सेगमेंट बने हुए हैं एनडीसी कोड के। तो जो एनडीसी कोड रहता है उसको हम क्लियर करते हैं कि 3 सेगमेंट जो है उसमें पहला सेगमेंट जो होता है वो लेबलर कोड को इंडिकेट करता है। लेबलर कोड जो है
लेबरर कोड आप देख पा रहे हैं कि वो कौन सी कंपनी बनाती है। जो आपको आपका कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, अगर आप रेगुलेटरी यूएस को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं किसी ड्रग को लिस्टिंग करवाने के लिए, तो उस केस में आपको यूएस जो है एक एनडीसी कोड, लेबरर कोड 4 डिजिट या 5 डिजिट का असाइन करके देता है। वो जो है वो आपकी कंपनी के लिए रहेगा, लेबरर कोड रहेगा 4 डिजिट का। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट कोड, 4 डिजिट में रहेगा वो प्रोडक्ट कोड आपका। चाहे वो आप कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई ऑइंटमेंट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, टैबलेट बना रहे हो, तो उस केस में 4 डिजिट में आपको एक प्रोडक्ट कोड असाइन करके देगा 4 सेगमेंट का। और लास्ट जो 2 डिजिट का सेगमेंट रहता है, थर्ड सेगमेंट, वो जो है पैकेज कोड रहता है, पैकेज कोड रहता है। अब आगे हम लोग क्लियर करते हैं कि 3 सेगमेंट का जो एनडीसी होता है उसमें पहला सेगमेंट लेबरर कोड रहता है, दूसरा सेगमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट कोड होता है, तीसरा सेगमेंट जो होता है वो पैकेज कोड होता है। अब क्या है कि एनडीसी कैन बी असाइंड यूजिंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। एनडीसी आपको असाइन किया जा सकता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि 4-4-4-4-2। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो 4 डिजिट का हो सकता है, सेकंड सेगमेंट जो है वो भी 4 डिजिट का हो सकता है, या जो थर्ड सेगमेंट है वो 2 डिजिट का होता है। अब कई केस में क्या होता है कि फर्स्ट सेगमेंट 5 डिजिट का भी होता है, और आपका जो सेकंड सेगमेंट है वो 3 डिजिट का भी होता है, जो थर्ड सेगमेंट जो होता है वो 2 डिजिट का होता है। अब और कई जगह ऐसा भी हो सकता है उसका कॉन्फ़िगरेशंस कि आपको फर्स्ट सेगमेंट 5 डिजिट में मिले, सेकंड सेगमेंट 4 डिजिट में मिले, और थर्ड सेगमेंट 1 डिजिट में मिले, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारा कॉन्फ़िगरेशन एनडीसी कोड का ही है, बस एनडीसी कोड का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि जो लेबलर कोड होता है वो क्या होता है। जो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाइज द लेबरर, जो एनडीसी कोड में फर्स्ट सेट जो रहता है, फर्स्ट सेगमेंट जो रहता है वही लेबरर कोड रहता है, जो 4 से 5 डिजिट का होता है। वो कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर होती है, पैकेजर होती है, और उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, पैकिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में, जो कंपनी, उसी कंपनी को यूएस असाइन करके देती है लेबरर कोड 4 से 5 डिजिट में। अभी दिस कोड इज असाइंड बाय द यूएस एफडीए। ये जो लेबरर कोड होता है ये ओनली यूएस एफडीए के थ्रू ही आपकी कंपनी को असाइन किया जाता है। देन जैसे आप देख पा रहे हैं 0777 4 डिजिट का एक लेबरर कोड है, जो किसी डिस्टा प्रोडक्ट्स, किसी कंपनी को, डिस्टा कंपनी को दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है यूएस एफडीए ने। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो प्रोडक्ट कोड होता है वो सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कोड। जो एनडीसी कोड में जो सेकेंड सेट होता है 4 डिजिट का, वो प्रोडक्ट कोड को इंडिकेट करता है। अब ये जो है ये किसी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कितनी है, डोसेज फॉर्म कौन सा है, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग का जो फॉर्मुलेशन है वो, और प्रपोज्ड बाय द लेबरर के थ्रू भी प्रपोज किया जाता है कई बार इसको। तो जो डोसेज फॉर्म को फॉर्मुलेशन को देखते हुए आपको एक प्रोडक्ट कोड असाइन होता है यूएस के थ्रू, वही होता है प्रोडक्ट कोड। अब थर्ड वन जो है हमारा पैकेज कोड, जो थर्ड सेट ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई द पैकेज कोड। एनडीसी कोड का तीसरा सेगमेंट जो है वो ही होता है आपका पैकेज कोड, आइडेंटिफाइज द पैकेज टाइप्स एंड साइज। आपका जो पैकेज है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका टाइप और साइज। अगर सपोज मान लीजिए कि आपका जो एक सीपर है, उस सीपर के अंदर आप 72 कार्टन्स फिल करते हैं, सो उसमें जो टाइप और साइज़ में अगर आप उसके टाइप और साइज़ को देखते हुए एक पैकेज कोड डिसाइड किया जाता है और वो असाइन होता है, तो वो होता है प्रोडक्ट कोड, पैकेज कोड। देन जो है प्रपोज्ड बाय द लेबरर, ये भी प्रपोज्ड बाय लेबरर होता है, लेबरर इसको अपने हिसाब से यूएस के थ्रू असाइन करवा सकता है। अब बात करते हैं आगे इसी के साथ कि किस केस में एनडीसी कोड चेंज होता है। तो वो जो है ए न्यू प्रोडक्ट कोड इज़ रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज़ ए चेंज टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको नया प्रोडक्ट कोड, नया एक एनडीसी कोड रिक्वायर्ड रहता है जब आप ये फॉलोइंग जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, अगर इन चीज़ों में आप चेंज करते हैं, चाहे वो ड्रग्स स्टेबलाइज्ड नेम और प्रोप्राइटरी नेम, जो ड्रग बना रहे होते हैं आप उसका नेम या प्रोप्राइटरी नेम जो होता है उसका ब्रांड नेम, जेनरिक नेम जो वगैरह अगर आप चेंज करते हैं उस केस में आपको नया एनडीसी कोड असाइन होता है। आपको एनडीसी कोड चेंज करने की ज़रूरत रहती है उस समय। और एपीआई और द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एपीआई, अगर आप जो एपीआई उसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसके एपीआई की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको नया एनडीसी कोड असाइन करवाना पड़ेगा, वो एनडीसी कोड चेंज हो जाएगा।
देन अगर आप डोसेज फॉर्म ही चेंज कर रहे हैं, आप सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे थे और सॉलिड में चले जाते हैं, ऑइंटमेंट में चले जाते हैं, क्रीम बनाते हैं या फिर एरोजोल बनाते हैं, तो उस केस में आपको चेंज करने की ज़रूरत रहेगी आपके एनडीसी कोड को। अब एक ही चेंजेस रिक्वायर्ड ए न्यू एनडीसी जो है वो भी किस केस में होता है, चेंज इन द ड्रग्स स्टेटस, अगर आप ड्रग का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, चेंज इन द ड्रग्स इंटेंडेड यूज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, अगर आप कोई ड्रग बना रहे हैं जो ह्यूमन में और एनिमल में अलग अलग यूज़ की जाती है तो उस केस में आपको चेंज करने की ज़रूरत रहती है। ए चेंज इन ड्रग्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, शेप एंड कलर, अगर आप किसी ड्रग की साइज को शेप में एंड कलर में चेंजेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा आपका एनडीसी कोड। इम्प्रिंट, जो आप ओवर प्रिंट डाटा जो है उस पर प्रिंट करते हैं, वो चीज़ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको नया एनडीसी कोड लेना पड़ेगा। देन अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की फ्लेवर चेंज कर रहे हैं तो उस केस में नया एनडीसी कोड आएगा, एनडीसी कोड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि व्हेन टू असाइन न्यू पैकेज कोड, पैकेज कोड जो है आपका वो किस केस में आपको असाइन होता है, तो व्हेन देयर इज चेंज ओनली टू द पैकेज साइज और टाइप, अगर आपके पैकेज की साइज और टाइप में चेंज कर रहे हैं, जो आपका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को आप चेंज कर रहे हैं कि भैया मेरे सीपर में 72 कार्टन जाते हैं, आप 75 कार्टन भर रहे हैं, 80 कार्टन फिल करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको एनडीसी कोड नया असाइन होगा। अब जो है जो फ्यूचर है एनडीसी का, वो करेंटली 5 डिजिट लेबरर कोड्स आर बीइंग असाइंड बाय द एफडीए, करेंटली जो है 5 डिजिट का लेबरर कोड असाइन किया जाता है एफडीए के थ्रू। एफडीए एंटिसिपेट्स दैट इट विल रन आउट ऑफ 5 डिजिट एलसीज इन अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स। ये तो दोस्तों आपने आज एंड आई होप कि एनडीसी कोड के बारे में आप सारा सब कुछ समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप आपके यूट्यूब चैनल नो अबाउट फार्मेसी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आने वाली आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस।